गुड आफ्टरनून। आज का लेक्चर है क्रोमेटोग्राफी का पार्ट सेकेंड। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि बाकी चीज़ें सेकेंड पार्ट में हम बयान करेंगे, तो इससे पहले हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताएं। आज हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, यानी कितने तरह का क्रोमेटोग्राफी होता है बेस्ड ऑन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। क्रोमेटोग्राफी लिक्विड सॉलिड, गैस सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड, यानी एक स्टेशनरी फेज है, एक मोबाइल फेज है। तो जैसे टीएलसी, आयन एक्सचेंज, ये लिक्विड सॉलिड का एग्जाम्पल है। गैस सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है। गैस लिक्विड, ये कैपिलरी कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। देयर आर टू क्लासिफिकेशन स्कीम्स, वन मोबाइल फेज, अनदर अट्रैक्टिव फोर्सेस। यानी ये क्लासिफिकेशन का जो स्कीम है ये दो बातों पर डिपेंड करता है, एक मोबाइल फेज, दूसरा अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस मीन्स मोबाइल फेज के मॉलिक्यूल्स और स्टेशनरी फेज के मॉलिक्यूल्स, और जो आपस में जो इंटरैक्ट करते हैं उसी को अट्रैक्टिव फोर्सेस कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन मोबाइल फेज, इसको जीसी यानी गैस क्रोमेटोग्राफी, एलसी लिक्विड कॉलम गैस कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एलसी लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी जिसमें के वाटर यूज्ड एज लिक्विड, एलसी जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी वाटर के जगह पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं यहाँ पर, और एससीएफसी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। फिर से हम कह रहे हैं बेस्ड ऑन मोबाइल फेज, गैस कॉलम क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी जिसमें के वाटर को लिक्विड के फॉर्म में यूज करेंगे, एलसी जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज करेंगे वाटर के प्लेस पे, एससीएफसी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। द फॉलोइंग डायग्राम शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन मोबाइल फेज। ये जो डायग्राम है ये डिफरेंट तरह का क्रोमेटोग्राफी दिखाएगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अट्रैक्टिव फोर्सेस, एड्सॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, पार्टीशन, साइज एक्सक्लूजन, ये सब टाइप है क्रोमेटोग्राफी का। क्लासिफिकेशन क्रोमेटोग्राफिक बेड शेप के हिसाब से क्रोमेटोग्राफी को कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ये सब क्लासिफिकेशन है। ये एक सिंपली समझ लेना है। इसमें हम ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी नेम इज गिवन बिकॉज कॉलम ऑफ मटेरियल्स यूज फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कॉलम टाइप का बनता है इसीलिए। इट इन्वॉल्व, इसके अंदर आता है रिटेंशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन स्टेशनरी फेज, सेपरेशन ऑफ एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस यूजिंग मोबाइल फेज, यानी स्टेशनरी फेज में जो भी सब्सटेंस है वो कितनी देर तक रुकता है। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स रिकवर्ड बाय कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मोबाइल फेज, यानी ये कॉलम है, इस कॉलम में फेज जो है ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है और इसके बाद डिफरेंट बैंड इसमें बनता है, उसी को कहते हैं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मोबाइल फेज। डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर सेपरेटेड, इस मेथड के जरिया कलर्ड कंपोनेंट को, जैसे क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप्स का अलग अलग कलर बनाता है, कैरोटीन, जैंथोथीन, जैंथीन और कैरोटीनॉइड्स का अलग अलग बैंड बनता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सोल्यूट एंड द कंपोनेंट्स, और जैसे किसी भी मिक्सचर में बेसिक अमीनो एसिड कितना है, एसिडिक अमीनो एसिड कितना है या कितना अमीनो एसिड है, तो इस तरह की क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं। एड्सॉर्बेंट्स यूजुअली इनर्ट कंपाउंड्स, यानी एड्सॉर्बेंट जो इसमें यूज किया जाता है वो यूजुअली इनर्ट कंपाउंड होता है, जैसे सेल्यूलोज,
सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब का यूज किया जाता है एज ए एडजॉर्बेंट। वाइडली यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड शुगर्स। ये मेथड यानी कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है जनरली हम यूज करते हैं एमिनो एसिड से को सेपरेट करने के लिए, लिपिड्स को सेपरेट करने के लिए, स्टेरॉइड्स को सेपरेट करने के लिए, शुगर्स को सेपरेट करने के लिए। Paper chromatography. Paper is made up of cellulose, polar, and the compounds within the mixture is travel farther if non-polar. मतलब एक छोटा सा पेपर इस तरह से काट करके इस तरह से यहाँ पर एक डाउन दे देते हैं, यहाँ एक निशान जिस चीज को एनालाइज करना है वो डाल देते हैं। तो ये चूंकि पेपर जो है ये पेपर सेल्यूलोज का बना हुआ है। सेल्यूलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये पोलर होता है। अब इस पोलर में अगर नॉन पोलर सब्सटेंस आगे जा रहा है तो वो तेज भागेगा यानी तेजी से जाएगा। मोर पोलर सब्सटेंस बॉन्ड विद द सेलुलोज मोर क्विकली हेंस डू नॉट ट्रेवल फार। यानी ये अगर पोलर है तो इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा जिसकी वजह से ये तेजी से भाग नहीं सकेगा। एक चीज होता है रिफ्रैक्टिव फ्रीक्वेंसीज, डिस्टेंस RF। पेपर क्रोमेटोग्राफी में डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोलवेंट। यानी ये सोल्यूट इसमें मूव कर रहा है और ये सोलवेंट जो मूव कर रहा है तो इसका लेंथ बटे इसके लेंथ को डिवाइड करते हैं तो उसी से RF वैल्यू निकलता है। अगर RF वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हुआ कि सोल्यूट जो है इमोबाइल है और स्टेशनरी फेज में है। फिर से मैं बता रहा हूं, RF अगर 0 है तो सोल्यूट इमोबाइल हुआ और स्टेशनरी फेज पर हो गया। RF का वैल्यू अगर 1 है तो सोल्यूट नो एफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेज, यानी स्टेशनरी फेज के लिए इसके साथ कोई एफिनिटी नहीं है। हाँ, और एंड ट्रेवल्स विद द सॉल्वेंट फ्रंट, यानी तेजी से भागता है। ट्रेवल डिस्टेंस इज डिफरेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। It depends on how they interact with stationary phase with respect to mobile phase. यानी अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से स्टेशनरी फेज ये मोबाइल फेज से इंटरैक्ट करता है, दोनों एक दूसरे के मॉलिक्यूल को इंटरैक्ट करता है। वो इंटरैक्शन आपस में किस तरह से लिंकिंग करता है उसकी वजह से ये पता चलता है। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आएगा। थैंक यू।